हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नावल रीडर। तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं लव द डेविल के न्यू चैप्टर को। चैप्टर 24 अंतिम संस्कार। सक्षम के इस तरह से घूरने पर मानसी ने भी उसको घूर कर देखा। सक्षम उसको बिना पल के झपकाए माँ डालने वाली नज़रों से घूर कर देख रहा था। उसको कुछ देर घूरने के बाद मानसी ने परेशान होकर कहा, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हें लकवा मार रहा है? लेकिन सक्षम ने मानसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे घूरता रहा। मानसी चिढ़ गई। उसका मन कर रहा था कि वो अभी सक्षम का सर फोड़ दे। उसने गुस्से से अपना एक हाथ सक्षम के चेहरे के आगे घुमाया और कहा, देखो तुम चल, बस हो गया। अगर ऐसा हो तो तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। इस बार सक्षम चुप नहीं रहा और उसने मानसी की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरा तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए अपने आदमियों से कह देना चाहिए। उसकी बात सुनने के बाद मानसी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? अगर मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम मुझे जो चाहो वो धमकी दे सकते हो। ये सब कहकर मानसी अपनी जगह से उठने लगी तो सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। मानसी ने हैरानी के साथ सक्षम को देखा। ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? मानसी चिल्लाई तो सक्षम भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो ठीक उसके सामने खड़ा हुआ था और उसकी ही आंखों में देखे जा रहा था। उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मानसी को इस चीज़ की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि सक्षम गुस्से से उबल रहा है। तुम कॉलेज नहीं जाओगी, सक्षम ने अपने दांत चबाते हुए कहा। सक्षम की बात सुनकर मानसी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। कॉलेज नहीं जाऊंगी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? और मैं कॉलेज क्यों नहीं जा सकती? मानसी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, क्योंकि मैंने कहा है। ये कहकर सक्षम ने मानसी का हाथ छोड़ दिया और वहाँ से जाने लगा। मानसी भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। सक्षम बाहर आया तो उसने एक बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए कहा, ये बाहर ना जाने पाए। इतना कहकर सक्षम कार में बैठ गया। मानसी अपनी जगह भूत बनी खड़ी रही। उसको सक्षम के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। क्या इंसान पागल था या उसको बीच बीच में किसी चीज़ के दौरे पड़ते हैं? जब सक्षम की कार वहाँ से जाने लगी तो मानसी होश में आई और उसने चिल्लाते हुए कहा, सक्षम, तुम घटिया इंसान हो, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी, यू डॉग। मानसी चिल्लाई जा रही थी, लेकिन सक्षम ने उसकी सारी बात अनसुनी कर दी। मानसी को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिरने को हुई तो दो मजबूत हाथों ने उसको पकड़ लिया। मानसी ने देखा तो वो अमन था। मिस, क्या आप ठीक है? अमन ने मानसी से पूछा। अमन को देखकर मानसी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। मानसी को अभी भी अमन ने पकड़ा हुआ था। वो थोड़ी देर के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया था। अचानक एक मजबूत हाथ आगे आया और उसने मानसी को अपने तरफ खींचा। कुछ वक्त में मानसी सक्षम के बाहों में थी। जब सक्षम की बार वहाँ से निकल गई रही थी तभी उसकी नज़र मानसी पे पड़ी। वो गिरने ही वाली थी कि तभी अमन ने उसे पकड़ लिया। ये सब देखकर तो वो जल्दी से बाहर आ गया। ये लड़की सचमुच बहुत बेशर्म है। ये ना तो कॉलेज भेजने लायक है और ना ही घर रहने लायक। सक्षम का मन हुआ कि वो अपने से बांध ले ताकि ये किसी के करीब ना जाके सके। सक्षम को इतने गुस्से में वहाँ खड़ा हुआ देखकर अमन घबरा गया। उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। उसने नहीं पता था कि सक्षम इतने गुस्से में क्यों है, लेकिन जिस तरह से वो उसे देख रहा था अमन को कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। वहीं मानसी जब से सक्षम की बाहों में आई थी वो पूरी जान लगाकर खुद को उससे चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम एक नंबर के पागल इंसान हो। मैं कॉलेज जाऊंगी, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। सक्षम ने मानसी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसको लगा कि वो पूरी तरह से ठीक है तो उसने फिर चैन की सांस ली। तो मानसी ने कहा, ठीक है, तुम कॉलेज जा सकती हो। जैसे ही सक्षम ने मानसी को ये कहा तो उसके हाथ जो उसके सीने पर उसे जोर जोर से मार रहे थे वो रुक गए। उसने कहा, अच्छा सच में? तो मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। सक्षम ने उसे छोड़ दिया और मानसी झट से घर के अंदर भाग गई। उसके जाने के बाद सक्षम ने अमन की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें खुद के साथ आने को कहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि अमन कुछ बोल पाता सक्षम के पीछे खड़ा और सोमन बोला, बॉस, वो अमन की टांग में प्रैक्टिस करते हुए चोट लग गई थी, इसलिए मैंने ही कहा था इसे आज रेस्ट करने को। तुम कब से मेरे फैसले लेने लग गए? सक्षम ने सोमन की तरफ बिना देखे कहा। उसकी बात सुनकर सोमन और अमन दोनों ही ने अपने सर झुका लिया। जब मानसी बाहर आई तो उसने वहाँ एक कार खड़ी हुई देखी और उसके पास 4 से 5 बॉडीगार्ड काले कपड़े पहने हुए थे। ये तुम्हारी कार है? तुम इसमें जाओगे और ये सब बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ जाएंगे? सक्षम ने कहा तो मानसी की आंखें छोटी हो गई।
उसने एक नज़र घुमा के देखा, उन हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उन्हें देखकर तो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गई। उसने चिढ़ते हुए सक्षम की तरफ देखा और कहा, क्या तुम इन सब बॉडीगार्ड को मेरे साथ भेजकर मुझे पूरे कॉलेज में फेमस करना चाहते हो? मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे तो तुम भी यहाँ से नहीं हिलोगी। सक्षम ने मानसी की तरफ बिना देखे कहा। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। ये आदमी सच में इतना खड़ूस है और इतना घटिया था कि मानसी का मन कर रहा था कि उसको अभी के अभी गोली मार दे। अगर देश में किसी को मारना जुर्म नहीं होता तो मानसी सबसे पहले इसका ही कत्ल करती, लेकिन ये इसका इलाका था और वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी और उसका कॉलेज जाना भी ज़रूरी था। इसलिए अभी उसे शांत होकर ये मामला सुलझाना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद मानसी ने कहा, देखो सक्षम, मैं इतने सारे बॉडीगार्ड को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें मेरे साथ किसी को भेजना है तो तुम किसी एक को भेजो, इन सबको नहीं। कॉलेज के बच्चे इन सबको देखकर डर जाएंगे। तुम सबको ऐसे डरा नहीं सकते। मुझे किसी का डर नहीं है, सक्षम ने एटीट्यूड के साथ कहा। तुम्हें डर नहीं है तो मुझे तो डर है। तुम मेरा तो ख्याल करो, मानसी ने रोने जैसी शक्ल बनाकर कहा तो सक्षम का दिल हल्का सा नरम पड़ गया। उसने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, तुम इनमें से एक बॉडीगार्ड को अपने साथ लेकर जा सकती हो। सक्षम ने कहा तो मानसी ने चैन के सांस ली और उसने उनमें से हर एक बॉडीगार्ड को अच्छे से देखा। उसके बाद उसकी नज़र अचानक अमन पर ठहर गई, जो साइड में खड़ा हुआ था।